साहिता कमल संभाषम पातु कवचम पठेत् तस्मै चिर पातु लोकोपनिषत् संभव सर्वभूतिसम्भवास नृसिंहो मे दिशो पातु सोमो लोचन रसस्ते प्रिय नाशं न सिंह नाशस्तु मुखं न सिंहप्रिय सर्वविद्याधीप पातु सिंहरसनां मम वक्त्रं पादबिन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंह पातु मे कण्ठं कण्ठभूभर्णान्तकृत दीपास्त्रशोभित भुज नृसिंह पातु मे भुजो करो मे देव करो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साधक् निवासं पातु मे हरिः मदं पातु निर्नाक्ष भक्ष्यतुङ्गिविचारण नाभिं मे पातु निहरि स नाभिः ब्रह्म संस्तुत ब्रह्माण्ड कोटय कट्टां यष्टास्तु पातु मे कोटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधे सोमनुभव पातु जानुनि नररूपधृत गंगे पातु धरा भार हस्तजोऽतुल्यकेसरी राज्य प्रदा पातु पादो मे हरीश्वर सहस्रशिष्टः पुरुष पातु मे सर्वशस्त्रमास पूर्वत पातु महाविग्रह अग्निता महाविष्णु दक्षिणे तु महाजालस्तु दक्षिणे पातु सर्वेशो दक्षिणे सर्वतोमुख नृसिंह पातु सौम्यां भूषण विग्रह पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायक संसार भयत पातु इदं नृसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठेन् नित्यं सर्वपापमुच्यते धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं कामयते कामं तं पापसंशयं सर्वत्र जयम् अप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् अंतरिक्षविद्यानां ग्रहणां निवारणं विक्तिकोरक सम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसछानं धारण कारणं भूते वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धयो कर्म सिद्धय देवासुरमनुष्येषु सहसमेव जयं लभेत् एकसन्धं त्रिसन्धं वा पठेत् नियतनर सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्ति च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठति चित्वात्मनां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं भिन्नसद्यस्तु भयं भारं जपमानस्तु तत्तं वाद्यविमन्त्र च आशयते जो नरमन्त्रं निश्चिन्नध्यानमाचरन् सर्वरोगापणशन्ति येषु सुखसम्भवा किमत्र बहुलोकेन निश्चिन्नसत्य भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु स तस्यान्पुत्र संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं नोदयन्तं हसन्तं रूपन्तं तापयन्तं देवी भुवि दीपयन्तं शिपन्तं शान्तं भरन्तं दीक्षयन्तं गुणायन्तं परमिकरशतैकसिंहं नमामि ब्रह्मांड पुराणे द्वादशों श्री विष्णु कवचम संपूर्णम। हरि हरि बोल। जय प्रहलाद महाराज की जय हो। तुलसी प्रहलाद भगवान की जय जय। हम लोगों ने नरसिंह कवचम किया गुरु महाराज के वेलफेयर के लिए। अभी हम लोग वैष्णव भजन करेंगे, 3 वैष्णव भजन करेंगे, उसके बाद में हम लोग लिसनिंग करेंगे। तो उसके बाद में लिसनिंग। अरे प्रभु जी आप ये गुरुदेव कृपा बिंदु दिया बोल दीजिए। हरे कृष्णा।
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया. We start with that. 55 page 55. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे ऋणपेक्षा अतिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो সকল সহনে বল দিয়া কর নিজ মানে প্রিয়াহীন बल दिया करो मने प्रियाहीन সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যত যত দেবনাথ যথাযথ তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত নাম সুখে অপরাধ হবে হত হেন কৃপাল বিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে নাথ হেন কৃপা জন কৃতার্থ হইবে নাথ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন করম আত্মসাত বুদ্ধিহীন আমি অতিদীন ধর্ম রে আত্মসাৎ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা তার योग्यता বিচারে নাহি পাই তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসে তেন পেক্ষা দাসে জয় গুরুদেব 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 জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় প্রভুপাদ 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 आनंद निताय गौर हरि 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 बोल। उषिती माता जी आप गा सकते हैं? उषिती माता जी हाँ एक में दूंगी पहले लाइन या पेज नंबर अब पेज राधा कृष्ण बॉल बॉल
राधा कृष्णा बोल बोल। हाँ हाँ ओके, पेज नंबर 59 पेज 59। ठीक है, हाँ ठीक माता जी। शुरू करो। आशु राधा कृष्ण बलवान বল রে সবাই, এই শিক্ষা দিয়া স্বপ্ন দিয়া ফিরছে নেচে গৌরিতাই। রাধা কৃষ্ণ মায়ার বসে যাচ্ছে রয়েছে খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই, নিচে মায়ার জীব কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস করে তো আর দুঃখ নাই। কৃষ্ণ দাস করলে তো কৃষ্ণ বলবে যাবে পুলক হবে ঝরবে আঁখি বলি তাই। কৃষ্ণ বলবে যাবে পুলকে হবে ঝরবে রাধা কৃষ্ণ বল 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 রে সবাই। রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো মাত্র ভিক্ষা চাই। রাধা এই মাত্র যাই সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন নাম গায়। জয় সকল বিপদ বলে রাধা কৃষ্ণ বল 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 রে সবাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, জয় 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 প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি हरे बोल। बोल।
थैंक यू माता जी। हरे निताय प्रभु जी आप गा सकते हैं? निताय प्रभु जी हाँ जी प्रभु। पेज नंबर प्रभु 93। 93 हाँ जी प्रभु। 93 पहला लाइन बताइए। नीताई पद कमल। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, हरे मिल कृष्ण गया। yes, मन है। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुचितल। নিতাই পদ কমল कोटि কোটি চন্দ্র সুশীতল সে ছায় জগত জুড়ায়। সে ছায় ছায় জগৎ জুড়ায় হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই। হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই তুই কই ধরণী তার পাই। চির করে ধর তাই পাই সেই সব যায় মিথ্যা জন্ম গেল তার। যে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার বড় দুরাচার। সেই পশু বড় দুরাচার তাই বলিলে মুখে ভজিলে সংসার সুখে। নিতাই না বলিলে মুখে ভজিল সংসার সুখে কি করিবে তার। বিদ্যা কুলে করিবে তার অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাস্তরিয়া। অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া আসত শক্তি করি মন। অসত্যের সত্যি করি মানি নিতায় করুণা হবে বজে রাত্না কৃষ্ণ পাবে। নিতাইয়ের করুণা হবে ভাবে নিতাই চরণ দুখানি। নিতাইয়ের চরণ দুখানি নিতায় চরণ সত্যে তাহার সত্য নিতাইয়ের চরণ সত্য তাহার সে অপরিত সদা কর আস্থা। নিতাইয়ের পদ সদা কর নরতম বড় দুঃখী নিতাই মোরে করো সুখী। রাখো চরণর পাশে
वो जी मेरा हरे कृष्ण वो हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु जी। वो जी मेरा ठीक से प्रैक्टिस नहीं था, वो जी थोड़ा नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स प्रभु जी। थोड़ा एक एक तो वो जी थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम चलता हम लोग का। हरे कृष्ण। थैंक्स प्रभु जी। तो अभी हम पहले रियलाइजेशन शुरू करेंगे, इसमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए, सब लोग ये करेंगे, सारे लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं पंचतत्व प्रभु जी बोलता हूँ। प्रभु जी आप बोलिए पंचतत्व प्रभु जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। पंचतत्व प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट में हैं। हाँ हाँ भी आवाज आ रहा है अभी। यस यस। आप अपना गुरु महाराज के बारे में बोलिए प्रभु जी। अच्छा ओके। मतलब गुरु महाराज हमेशा ये बोलते हैं जो ना है नाम के बल पे ही ये है, मतलब कॉलेज में जो भगवान के नाम और कृष्णा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा and his name from quality and this mantra हरि नाम। तो ये कल में 15 I mean 500 साल पे पूरा एक वैष्णव saint from he also written same thing in his book कि उनका नाम गुण और जो I mean there is no difference between his name and Krishna, his name and his form। तो वो बात में कल जब रेड ना तो रियलाइज हुआ है कि हाँ गुरु महाराज जो कहते थे, मतलब 500 साल पहले और किसी ने वो चला गया है। तो मेरा रियलाइजेशन थोड़ा सा मतलब और ज्यादा ये हो गया है बस। हाँ ठीक है, गुरु महाराज जो बोल रहे थे एकदम गुरु परंपरा के अनुसार ही बोल रहा है, और whatever he speaks according to just as per the scripture, as per the scripture। Guru Maharaj का he gives it, I mean he is a direct representative of Krishna। तो कई ज्यादा हो जाते हैं महाभारत आदि से कि हाँ whatever Guru Maharaj is speaking, he is speaking as per the शास्त्रिक injunction। Yes प्रभु जी, that's great। ठीक है प्रभु जी, और कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी? बस तो थोड़ा सा गेस्ट आया, बिजी हो गया था इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, और डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। हाँ डिस्टर्बेंस भी आ रहा है थोड़ा सा। हाँ डिस्टर्बेंस है, तो रिपीट कर देता हूँ। प्रभु जी बोल रहे हैं जो गुरु महाराज जो बोलते हैं वो शास्त्रों के आधार के ऊपर ही बोलते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कृष्ण नाम और कृष्ण के फॉर्म, नाम में और कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण नाम में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो गुरु महाराज ने ये स्टेटमेंट दिया है, और जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं वो शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं। हरे कृष्णा में तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल सकते हैं, ये गुरु परंपरा से हमने सीखा है। और हमको जो भी बात बोलनी है वो शास्त्रों के आधार पर बोलनी है, और जहां तक हो सके हमको उसका रेफरेंस भी देना है कि ये कहाँ पर कैसे लिखा हुआ। हरे कृष्ण। थैंक्स रोजी, थैंक्स फॉर लाइटनिंग अस। संदीप प्रभु जी, दुपर प्रभु जी, संदीप दुपर प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी गुरु महाराज के लिए। माता जी आप। हाँ जी प्रभु जी, मैं कुछ तैयार तो नहीं कर पाया, लेकिन एक प्रश्न उत्तर मैं उनके पढ़ रहा था इंटरनेट पे काफी। हाँ तो मैं एक प्रश्न और उत्तर पढ़ देता हूँ। हाँ यस प्रभु जी। इंग्लिश में है। हाँ कोई बात नहीं। तो
एक प्रश्न minute. जो है वो हरि बोल। ये मंगलमयी माननी देवीदासी जी ने प्रश्न पूछा गुरु महाराज से हाँ हाँ कि आपकी इतनी यंग ऑडियंस है हाँ और आप भी इतने, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उनकी डिटर्मिनेशन जो है वो भक्ति में बनी रहे, और आप हाँ। इतनी यंग एज में जो आए वो, तो आपकी डिटर्मिनेशन कैसे बनी रही? तो हाँ गुरु महाराज ने इसका आंसर दिया। मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूँ फिर मैं आंसर पढ़ता हूँ, इंग्लिश में ही है। यस You as always have a lot of young audience who are also watching the classes on Facebook and Zoom. यस So the question is more focused on the younger audience. At such a young age, it is difficult to find determination and come out of laziness to be able to perform service. If you had the drive and you had to give us the advice about the drive, what is the biggest factor that really motivated you to take up this service so diligently? तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया गुरु महाराज से कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया, इतनी यंग एज में आपने जो सब कुछ छोड़ दिया और भक्ति के पाथ पे आप आ गए। यस तो गुरु महाराज ने क्या आंसर दिया? हाँ हाँ It is quite an introspective question. Somehow Srila Prabhupada gave me a lot of mercy, and I had a lot of his personal association in the first days. So therefore it was very special. I wanted to find a bona fide guru, and I tried different paths, different persons. But the teachers, the gurus, they always seem to lack something. When I met Srila Prabhupada, I could see that he was someone who practiced what he preached. हरिबोल So I wanted to do anything for him. I could do anything to serve him. I informed my parents. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे शुरू में उनको क्या मोटिवेट किया, जैसे ही वो उनको प्रभुपाद मिले तो प्रभुपाद की बहुत मर्सी रही और बहुत ज्यादा एसोसिएशन रही शुरू के दिनों में। और वो गुरु महाराज ने बोला कि वो बोनाफाइड गुरु की तलाश में थे, लेकिन वो जिससे भी मिलते थे तो सेटिस्फाई नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद से मिले तो उनको वो उनमें क्या चीज दिखी कि वो वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही प्रीच कर रहे हैं जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो then he is saying, I informed my parents. I thought they would be very happy that I was taking this spiritual path. तो मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि, और मुझे लगा कि वो बहुत खुश होंगे जान के कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहता हूँ। बट माई फादर वॉज वेरी एंग्री. He was not a devotee. I mean, he didn't understand. He said, you come back immediately or I will turn you over to the American army and you will die in Vietnam. तो गुरु महाराज ने बोला कि जब मैंने अपनी फैमिली को बताया तो उनके फादर जो थे वो इतने प्रसन्न नहीं हुए, उनको इतना ज्ञान नहीं था, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अमेरिकन आर्मी में भर्ती करा दूंगा। So I asked Srila Prabhupada, फिर गुरु महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या करना चाहिए। I asked Srila Prabhupada, what should I do? He said, better you join Krishna's army. So I have been in the Krishna's army since. Being an army man, I didn't have any problem. Srila Prabhupada, so somehow I always had some association and I tried to always serve Srila Prabhupada. Being in India, I definitely went through a cultural shock when I was there at first. Now I have become accustomed. I am Indian. So Srila Prabhupada was saying that you become a Bengali. Anyway, and somehow if you are dedicated to carrying out your guru's order, then even if you are young, I was at the age of 19, they made me a temple president in Montreal. तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं अभी 19 साल का था जब मुझे प्रभुपाद ने मॉन्ट्रियल प्रेसिडेंट बना दिया, टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया। तो I wrote to Srila Prabhupada, I am still young. How can I be president? He said, don't be body conscious. You are not the body. The body may be 19, but you are not. You are eternal.
So like this, he was training me not consider young or all these things. Rather, I had to carry out my duties. Hare Krishna. हरे कृष्ण। बहुत इंस्पायरिंग लेक्चर था मुझे आपका, वेरी नाइस पॉइंट्स यू हैव पॉइंटेड आउट। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो उनको प्रभावित किया प्रभुपाद जी ने, वो उनकी क्वालिटी थी कि जो वो बोलते थे वो जो वो बोलते थे वो स्वयं प्रैक्टिस करते थे। तो एक्चुअली जो इफेक्ट करता है, जो हम बोलते हैं, जो प्रीच करते हैं, वो इफेक्टिव तभी है जबकि प्रीचर उसको प्रैक्टिस भी करे। तो गुरु महाराज ने ये देखा प्रभुपाद जी में, उन्होंने इसको उतारा अपने जीवन में। हम खुद देख सकते हैं, अभी गुरु महाराज बोल रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में, लेकिन अगर हम देखेंगे तो गुरु महाराज भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी करते थे। वो जो प्रीच करते हैं वही एग्जैक्टली वो फॉलो करते हैं। और बहुत कम ऐसे उनको उदाहरण मिलेंगे गुरु महाराज के जो इक्वलेंट डेडिकेशन और उनका जो रियली समर्पण जो है प्रभुपाद के प्रति, वो अति अद्वितीय है। तो गुरु महाराज ने पूरा श्री प्रभुपाद जी को अपने जीवन में उतारा है और हम लोग भाग्यशाली हैं गुरु महाराज से। थैंक्स प्रभु जी फॉर वेरी नाइस रियलाइजेशन। और भी कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी? एक और मैं प्रश्न उत्तर पढ़ रहा था, मैं आपसे थोड़ा उस चीज में क्लैरिटी चाहता हूँ। हाँ। उसमें प्रश्न पूछा था कि जो मैं पढ़ ही देता हूँ, द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ अ डिवोटी, मतलब एक डिवोटी जो सीनियर डिवोटी होते हैं, जैसे महाराज हैं या संत होते हैं, तो संतों के चरणों की धूल या चरणों का पानी या उनका फूड रेमिनेंट, तो ये सिर्फ एक डिवोटी को ही पाना चाहिए। मतलब एक नॉन डिवोटी को देंगे तो जो संत है उसको अपराध लग सकता है। तो ये शायद प्रभुपाद ने कहा था, फिर गुरु महाराज ने भी इसका एक कहीं पे ना बोला है कि वो जो प्रसाद है या चरणों की धूल है, चरणों का पानी है संतों के, वो एक इनिशिएटेड डिवोटी को ही लेना चाहिए। करेक्ट। तो ऐसा क्यों ये भी एक मैंने पढ़ा था। हाँ, आपके मन में प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है, या व्हाट डू यू वांट टू? हाँ, ऐसा क्यों होता है, मतलब कि ये सही है या? यस, सही तो है ही, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं। सही तो है ही। एक्चुअली इसका पीछे जो रीजन है वो ये है कि जब भी हम किसको इवन प्रणाम करते हैं, उनके फीट टच करते हैं, चरण धूल के लेने की बात तो बहुत ही मतलब ऊंची है, तब जो हमारे जो कर्म हैं वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिनके चरण स्पर्श करते हैं। तो अगर हम चरण धूल लेते हैं, उनका चरणों तक लेते हैं, तभी भी उनको वो कर्म लेना पड़ता है। देखिए, ये जैसे हम गुरु पूजा करते हैं ना, तो प्रभुपाद जी के समय में ये गुरु पूजा करते थे प्रभुपाद जी की जब स्वयं जीवित थे। तो उन्होंने एक शिष्य था, उन्होंने कहीं पढ़ा था कि भाई जो जीवित जो प्राणी है उसको पूजा नहीं करवानी चाहिए। तो प्रभुपाद जी को इन्फॉर्म किया, उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी को मालूम नहीं, प्रभुपाद जानते थे, तो ये जानते हुए करवा रहे थे, बिकॉज ही न्यू कि जो भी गुरु पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं उनके अपराध, उनके जो पाप हैं, वो जो व्यक्ति पूजा करवाता है उसको लेना पड़ता है। तो इसलिए जो है या गुरु महाराज हैं, उनके चरणों तक या उनका जो चरण स्पर्श उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जो एटलीस्ट इनिशिएटेड है। उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट वो फॉलो कर रहा है। अगर कोई भक्त बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ज्यादा चांसेस हैं पाप करने के। जरूर नहीं कि पाप करता हो, वो भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है, बट द चांसेस आर कि जो व्यक्ति ने जिसने इनिशिएशन लिया है, एटलीस्ट उसने प्रण किया है एंड इज फॉलोइंग सर्टेन पाथ, तो उसके लाइक्लीहुड जो अपने पास से विभ्रम होने का जो लाइक्लीहुड है वो कम है। एटलीस्ट अननेसेसरीली ट्रबल द सन्यासीज और आवर गुरु और महाराज by taking their chरण स्पर्श. We always hanker for chरण स्पर्श, but at least then we should try to be pure. At least we should endeavor to be pure, so that unnecessarily they don't suffer on account. So this may be the reason behind it. Why sometimes I know one great example. भक्ति विश्राम माधव महाराज हैं, भारत में आते थे, वो जूठन बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो थाली के अंदर जो बच जाता था ना,
वो पानी डालते थे और वो पूरा घोल लेते थे और वो पी जाते थे। नेवर वांटेड टू गिव इवन even one particle of his remnants। तो वो रेमिनेंट्स लेना, चरणों तक लेना, इससे उनको कर लेना। लेकिन रूपा जी हैं, महाराज हैं, they are extremely generous and they don't mind really and they don't refuse, but generally we can see many sannyasis, many gurus who don't like it, so because they know the reason, so this is the basic reason why we should be careful। हमको स्पष्ट करने की आतुरता रहती है, हम करते भी हैं, भक्तों की भी करते हैं और गुरु महाराज की भी करते हैं, लेकिन ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से कोई गलती नहीं हो, सफल नहीं बनता। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू। कौशल्या माता जी, विष्णुपाल प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। कौशल्या माता जी, विष्णुपाल प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने। हरे कृष्णा, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो। कृष्ण काले प्रभु जी, आप बोलिए। माता जी, पुण्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु। गुरु महाराज 2008 साल से पहले, साल हाँ। के पहले हाँ शिष्यों से मिलते थे ज्यादातर। अभी थोड़ा दिक्कत है इसलिए ज्यादा मिलने नहीं देते हैं। हाँ तो मिलते थे और तो मिलते रहते। गुरु महाराज सारे के साथ बात करते थे और बोलते थे तुम ठीक हो ना हो, तुम्हारे समस्या कुछ और प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सारे कहते थे। हाँ और सारे सुनते थे, सारे के जवाब भी देते थे। और गुरु महाराज का प्रॉब्लम था चैतन्य महाप्रभु के प्रचार, नाम प्रचार कैसे करा जाए। उनको कोई नहीं सुनता था, वो खुद करता था। हाँ। तो गुरु महाराज सोचते थे जो इस्कॉन में जो जुड़े हुए हैं वो शिष्य कैसे भगवत धाम पहुंचे, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी कैसे इस्कॉन में आए, वह भगवत धाम जाने के लिए तैयारी बनाए, ये सोचते थे। एक दिन एक उसको पूछा था, पत्रकार जिसको कहते हैं, हाँ। बोला आप पूरा जीवन पूरा राज कर्म ब्रह्मचर्य कैसे पालन कर लिया, हाँ। पूरा जिंदगी ब्रह्मचर्य पालन कैसे कर लिया। तो उन्होंने बोला मेरा तो जीवन कैसे निकल गया यही मुझे पता नहीं है, मैं ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ। मेरे जीवन कैसे निकल गया ब्रह्मचर्य मुझे ही पता नहीं है, भगवान मेरे को पार कर दिया, प्रभुपाद जी ने पार कर दिया। तो ये बात। हरे कृष्ण। थैंक्स प्रभु जी। माता जी बोलना चाहते हैं? रुक्मिणी माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी, हरे कृष्ण। एक बार गुरु महाराज ने बहुत बड़ा प्रोग्राम में था, फिर पूछा से जे किसको साल में करोड़पति बनना है, हाथ उठाओ। फिर कोई नहीं हाथ उठाया, एक जन ने हाथ उठाया। फिर उसको पूछा जे माला जप करते, बोले नहीं मैं तो माला करते नहीं है। फिर बोले 16 माला करो तो 1 साल में करोड़पति बन जाओगे। 16 माला कैसे करो, 8 माला करो तो 50 लाख बनेंगे। बोले नहीं तो बोले 4 माला करो तो 25 लाख बनोगे। ऐसे गुरु महाराज ने बोले 16 माला करने से करोड़पति बनते 1 साल में। ऐसे मजाक भी कर देते थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। उषिति माता जी आप बोलेंगे? हाँ मैं बोल रही हूँ। बहुत साल पहले, आज समझ लीजिए 14-15 साल पहले, जब मैं मायापुर गई थी एक बार, तो गुरु महाराज उस समय चलते फिरते थे। यस। तो कोई भी फंक्शन था उस समय मायापुर में तब गई थी। तो अचानक से गुरु महाराज जब चलते फिरते थे बहुत जल्दी चलते थे, धीरे धीरे नहीं चलते थे। बहुत जल्दी चलते थे। तो अचानक से हम लोग सब बैठे थे, उस समय अचानक से गुरु महाराज निकल के आए मंदिर में। तो जैसे गुरु महाराज आए तो सब उनके पीछे भागने लगे कि कोई दंडवत प्रणाम करेगा, कोई कुछ दक्षिणा देना चाहता है। तो भीड़ लग गई एकदम से ही।
बहुत भीड़ लग गई। तो गुरु महाराज अचानक से फिर जो पंचतत्व का मंदिर है ना वहाँ बैठ गए। अच्छा, अब वहाँ बैठ के जप करने लगे। तो बोले सब अगर देना चाहते कौन प्रणाम करना चाहते ठीक है, शांति से सब कोई करो। कुछ बोले नहीं गुरु महाराज, मतलब इशारा वही हुआ उनका हो गया कि इतना भागो मत, सब कोई हल्ला मत करो, सब कोई शांति से करो। तो जोर जोर से चलते चलते अचानक से बैठ गए। तो वही बोल रही हूँ, मुझे इतना मतलब डिसीजन फट तो ले लेते हैं कि ऐसे कैसे करना चाहिए, कैसे करने से माहौल शांत रहेगा, वो मतलब वो गुरु महाराज ही कर सकते थे। ये देखी हूँ मैं। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी, थैंक्स माता जी। हाँ। अभी कुछ बोलना आपको माता जी? अभी कुछ बोलना अभी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी। निताई प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे? आप अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस वो जी ऐसे तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा एक वो देखा था भोजी। हाँ। जैसे गुरु महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज जब मायापुर में चैंटिंग करते थे भोजी, तो गुरु महाराज खूब जोर जोर से चैंटिंग करते थे। तो एक बार क्या हुआ, गोपाल कृष्ण महाराज वो थोड़ा सा सोलो करते थे, थोड़ा धीरे करते थे। तो आपस में थोड़ा सा बोलता नहीं आप भी सोलो करो। तो ऐसे करते करते एक बार फिर हुआ तो बोलता नहीं, ऐसे करते थोड़ा वो हो गया। फिर प्रभुपाद को लोग चिट्ठी लिखा था, पत्र लिखा था, जे ऐसे ऐसे हो गए। अब फिर प्रभुपाद आए थे वहां पे, कह रहे ठीक है आप जब चैंटिंग करोगे तो गुरु महाराज बोले आप मैं गार्डन में जाके करूंगा। अच्छा। तो मतलब प्रभुपाद ने बताया जे गोपाल कृष्ण महाराज जी आप टेम्पल हॉल में चैंटिंग करो, गुरु महाराज को बोला आप जाके गार्डन में करो चैंटिंग। और बाकी तो ऐसे कुछ मैंने सुना नहीं बाबू जी। और बाकी गुरु महाराज से अभी जैसे मैं थोड़ा सा भक्ति में थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, तो गुरु महाराज से काफी रिक्वेस्ट करता हूँ सुबह शाम, मतलब जिससे मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। तो गुरु महाराज का कृपा थोड़ा सा जैसे बने रहे, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। हरि बोल प्रभु जी। आप गुरु महाराज से प्रेयर करते हैं? आपका कृपा है ऑलरेडी। गुरु महाराज से प्रेयर करते हैं? डोंट वरी। हाँ नहीं, मैं सुबह सुबह रोज गुरु महाराज से करता हूँ। जैसे मेरा चैंटिंग सुबह बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। शाम को भी करता हूँ। जैसे मेरा परिवार को भी थोड़ा सा, मेरा जैसे छोटा एक गोपाल है उसको भी थोड़ा सा भक्ति में, अभी जैसे सुबह सुबह मंगल आरती में आता है कोई जो, तो गुरु महाराज से मैं रोज उससे प्रेयर कराता हूँ जी, गुरु महाराज से, प्रभुपाद से ना। तो यही गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ जैसे हम भक्ति में लगे रहे। हरे बोल। वेरी नाइस। थैंक्स प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बहरीन से देना चाहता हूँ, मुझे तो वहीं का ज़्यादा याद रहता है। तो जब गुरु महाराज का जब स्ट्रोक हो गया था तब वो चलने फिरने में थोड़े से दिक्कत होती थी। तो वो पहली बार आए थे बहरीन के अंदर, तो पहले तो वो मंदिर में रुकते थे। मंदिर एक्चुअली हमारा वो लोहे की सीढ़ियाँ थी। इट इज़ नॉट बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पे था और बड़ा था मंदिर, वो जो फ्लैट लिया था बड़ा था, लेकिन सीढ़ियाँ बनाई हुई थी टेम्पररी, तो वो लोहे की सीढ़ियाँ थी। तो पहले तो गुरु महाराज मतलब मंदिर में उनके लिए अलग से कमरा था, बाथरूम वगैरह सब था, तो गुरु महाराज वहाँ रुकते थे। तो ऑफकोर्स जब गुरु महाराज को ये जब स्ट्रोक हो गया उसके बाद तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो उनको अलग से रोकते थे। तो भक्त लोग वहीं मिलने जाते थे और वो अपने काम सर्विस के लिए भी जाते थे। तो हमको पर्टिकुलर मुझे और भक्त लोगों को हमको लगा ना, हमको ये महसूस नहीं हुआ था गुरु महाराज कभी मंदिर में आएंगे, बिकॉज हाउ इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू क्लाइंब अप, बिकॉज वो 3-4 भक्त मिल के साथ में चढ़ाते थे और सीढ़ियाँ भी ज़्यादा थी, लोहे की थी, तो मुझे लगा नहीं अपने मन में कि भाई गुरु महाराज तो वहीं से मिलेंगे, वहीं पर मुझे जाके मिलना होगा, इस बार कैसे आएंगे वहाँ पे। गुरु महाराज को कोई रोक नहीं सकता, कोई भी सिचुएशन रोक नहीं सकती। तो एक बार जब हम लोग मंदिर में जब प्रोग्राम चल रहा था तो सडनली हम देखे कि रात के 8:30-9 बजे के बीच में गुरु महाराज पहुंच गए वहां पर, एंड पीपल ऑल द डिवोटीज वर रियली वंडरिंग वे आए कैसे। जी मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा आपसे गुरु जी। हरे कृष्ण जी, कोई मीटिंग चल रहा है, बात मत करो। थैंक्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम कई बार सोच नहीं पाते हैं, बट ही टुक द ट्रबल टू कम टू द टेम्पल, क्लाइंब अप,
सीढ़ियां की सब मालूम बताया मैंने क्या सीढ़ियां थी, तो डिवोटीज को हेल्प करे, वो मंदिर पहुंच गए। ही कैन नॉट स्टॉप मीटिंग विद हिज डिसाइपल्स एंड पीपल। उनको इस बात का बहुत रहता है कि भाई सब भक्त लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, वहां पर सब लोग जा नहीं सकते। सी द प्रॉब्लम वाज, जहां पर रुके थे वहां पर रेस्ट्रिक्शन था, जिस सर्विस होगी वही जाएगा, पहले अपॉइंटमेंट लेगा वो, बिकॉज भक्त लोग काफी रेस्ट कर गए थे, उनको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो खुद चलकर आगे भी एक बार तो मुझे मिलना ही, तो उनको कोई सिचुएशन रोक नहीं सकती, ये उनकी क्वालिटी है। एक बार नेक्स्ट टाइम जब वो आए थे तो मंदिर में नेचुरली कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी से आपस में मतभेद होता है, तो देयर वर 2 प्रोस्पेक्टिव प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, 2 व्यक्ति थे तो जिसे बनना चाह रहे थे, और वो अपना अपना मतलब दोनों अपने आप को योग्य मानते थे, दोनों सक्षम थे, तो फैसला नहीं हो पा रहा था। तो गुरु महाराज आए, कुछ प्रॉब्लम रखी, गुरु महाराज की कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने रात में 2 या 3 बजे तक उनको सुना, कुछ बोले नहीं, उनको बोलने को बोला कि व्हाट डू यू वांट टू से, यू से, दोनों बोला सुना उन्होंने, 2-3 बजे सुना, बाद में तुम चुप हो जाओ। Then he told, one person he told, you become non-executive chairman. Means he will be the top person, but he will not have any interference in the management of the temple. And other person said, you become executive president. Because the decision कि भाई आप president बनो, you will be like कार्यकारिणी, जो पूरे मैनेजमेंट जो होगा वो आप देखेंगे, आप प्रेसिडेंट रहेंगे, तो दूसरा व्यक्ति आपस में जो फाइट था, आप चेयरमैन बनेंगे, बट यू विल नॉट इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ द टेंपल। तो बोथ आर हैप्पी। इस कंडीशन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए, क्योंकि ये जो मतभेद था या जो प्रॉब्लम थी ये बहुत समय चल रही थी, तो वो गुरु महाराज का वेट ही कर रहे थे कि वो वही फैसला देंगे। तो गुरु महाराज जब आए तो अपनी कंडीशन का ध्यान रखते हुए भी उन्होंने टेंपल की भलाई के लिए, भक्तों की भलाई के लिए उन्होंने इस तरह के वो कर दी। और भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई याद आएगी फिर शेयर करेंगे, टाइम भी हो रहा है, तो ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया। तो वृष्णिपालक माता जी, कौशल्या माता जी अभी बोल नहीं पाए हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कौशल्या माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो और कोई भक्त और कुछ बोलना चाहता है तो बोलेंगे, अदरवाइज विल गो फॉर उनका कहेंगे कृष्ण की। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, कल का क्लास का बारे में थोड़ा सा एक चीज पूछना था प्रभु जी। गुरु महाराज ने दिया था कल क्लास, मैं थोड़ा सा वहाँ पे सुन नहीं पाया। हाँ। जैसे हम लोग को हरिदास ठाकुर को जैसे ऑल्टरो में क्यों नहीं रखते, गुरु महाराज ने कुछ बताया था तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया प्रभु जी, तो कुछ बताओगे? तो कल का क्लास मैंने सुना नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा क्लास होता तो भी मुझमें चला गया था, अच्छा, तो इसलिए मैं सुन नहीं पाया। मैं उसका लिंक आप भेजेंगे तो मैं सुन के आपको बता दूंगा पूरी। ठीक है ठीक। हाँ, अल्टा में रखते हैं उनको इसे। हाँ जी वो, हाँ जी मैंने उनके घर में तो देखा उनका ये मालूम नहीं क्यों रखते नहीं है। वहां पर एक बंगाली भक्त थे, उत्तम कृष्ण, उनके घर में उनकी फोटो थी अल्टार पर, but he may not be knowing also. We don't know. Sometimes we may not know all the details. तो रीजन होगा, कोई ना कोई रीजन, तो मुझे पता पड़ेगा। आप उसका लिंक भेज सकते हैं, आप फेसबुक मिल जाएगा शायद मुझे फेसबुक में। हाँ जी मिल जाएगा। हाँ मैं भेज दूंगा वो जब। हाँ तो आप भेज दीजिए। ठीक है आई विल ट्राई। ठीक है, थैंक्स। ओके हरे कृष्ण। अभी बुक करते हैं, देन विल गो फॉर आरती। हरे कृष्णा। देखिए इसमें ये आज हम पेज नंबर 7 के पास से पढ़ रहे हैं, तपस्या अनिवार्य है। देखिए बुक का नाम है कृष्ण के धाम की ओर। कृष्ण के धाम को जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो अभी गुरु महाराज का जो पॉइंट चल रहा है वो है तपस्या अनिवार्य है। इसमें लिखा है हमारे लिए निर्धारित तपस्या
बिना भौतिक सुख के भक्ति में संलग्न रहना है। भी हम क्या तपस्या करें? वो तपस्या पुरानी तपस्या जी, जंगल में जा रहे हैं एक पांव पे खड़े, वो तपस्या नहीं है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन और भक्ति के कार्यों में संलग्न रहना। साधन भक्ति जो हमको बताई गई है वो हमको करनी है, ये हमारी तपस्या। हमें सांसारिक सुख बचना होगा, हालांकि वह कितना भी अच्छा प्रतीत क्यों ना हो। जो भौतिक सुख है, संसार का सुख है, उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये भगवत गीता में भी बहुत बार कहा गया है, परम दृष्टवा निवर्तते, हमारी आसक्ति बनी रहती है, लेकिन जब परम दृष्टवा, जब परम रस की अनुभूति होती है तो ये अपने आप चली जाती है। तो उसकी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि यह विषय है, क्योंकि भगवत में कहते हैं कि जो भौतिक सुख, जो विषयों के ऑब्जेक्ट के साथ में संसर्ग से जो सुख मिलता है, वो शुरू में अमृत के समान होता है और बाद में विष के समान होता है। शुरू में हमको अच्छा लगता है, बाद में विष होता है। लेकिन जो साधन भक्ति करते हैं, शुरू में हमको वो विष के समान लग सकती है जब शुरू करते हैं। जब जल्दी उठना है, कुछ चीजें हम त्यागनी होती है, कुछ करनी होती है, हमको अच्छी नहीं लगती होंगी, शुरू में विष के समान लग सकती है, लेकिन उसका परिणाम जो है अमृत के समान। ये भगवद गीता। तो जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझकर मैंने विषपान किया है। अगर हमने भौतिक सुख की हमारी इच्छा रहती है तो हमारे चेतना होनी चाहिए कि मैं जानबूझकर विष का पान कर रहा हूँ। ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा एक स्तुति है। ज्ञात होने के बावजूद हमने संसार रूपी विषय का पान किया है, इसलिए हमें भक्ति रूपी तपस्या को अपनाना है। हमारे तपस्या क्या है? जो साधन भक्ति के नेम दिए हैं उनको फॉलो करना है, यही हमारी तपस्या। इसका अर्थ यह है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, केवल कृष्ण के लिए नृत्य करें तथा केवल कृष्ण की सेवा करें। यहाँ यही तपस्या निर्धारित की गई है। एक और पॉइंट गुरु महाराज कहते हैं, कृष्ण भावना अमृत में हमें प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो गुरु ने हमको निर्देश दिए हैं उनका पालन करना सबसे जरूरी है। यदि हमें वह ऐसा निर्देश देते हैं जो हमें पसंद है तो ठीक है, अगर हमें उनका पालन करना ही होगा। परंतु ध्यान से सुनिए, परंतु यदि कभी हमें ऐसा निर्देश दें जो हमें पसंद न हो तो हमें उसका भी पालन करना हो। तो गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन देते हैं, 90% तो हमको अच्छी लगती है तो हम कर ही लेते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हो सकती है जो हो सकता है हमको अच्छी ना लगे। एग्जाम्पल दिया है क्या, वह हमें ऐसी जगह पर जाने का निर्देश दे सकते हैं जहां हमें प्रतीत है कि वहां निवास कठिन है, तो हम बोल सकते तुम वहां जाकर रहो। गुरु महाराज बोलते हैं कई बार अपने शिष्यों को, जैसे माता कानपुर में बोला कि आप सिक्किम में जाके, गंगटोक में जाके वहां प्रचार करो। उनके मन में आ सकता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट प्लेस है, हिली एरिया है, इज वेरी न्यू। लेकिन गुरु ने उपदेश दिया है, निर्देश दिया है, हो सकता है हमको अच्छा नहीं लगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको अच्छा लगा होगा, उनके लेवल अलग है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमको कई बार पसंद नहीं भी आए तो गुरु निर्देश दिया है तो करना। ऐसी अवस्था में यदि हम अपने मनोभाव से किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं जो हमारे अनुसार उपयुक्त होता है, तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभदायक नहीं होगा। गुरु ने जहाँ कहा है वहां पर जाना है, जो गुरु ने आज्ञा दी है वो करनी है। सपोज हमको जगह पसंद नहीं है, हम दूसरी जगह चले गए, हमारे आध्यात्मिक उन्नति में लाभ नहीं होगा, क्योंकि गुरु के निर्देश हमने उल्लंघन किया। प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु जहां कहीं भी जाने का आदेश देते हैं, गुरुदत्त देश, उसका नाम है गुरुदत्त देश, वही हमारा घर। ये गुरु के द्वारा दिया गया देश है हमको, वही हमारा घर है। हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं भक्तों के जीवन से वो कैसे पालन कर रहे हैं गुरु महाराज के उपदेशों। तथा अपनी मनमानी जगह पर जाना खतरनाक है। वास्तव में वह इंद्रिय तृप्ति है। अगर हम वो जगह छोड़ करके अपनी मनमानी जगह जाते हैं तो हमारी इंद्रिय तृप्ति है, भाई मुझे वो अच्छा लग रहा है,
अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा, तो मेरी इंद्रिय तृप्ति हो गई है। समझाने के लिए गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिया है। इंद्रिय तृप्ति का मतलब यही नहीं है कि हम जो खाने पीने में और जो फिल्म देखने में ये जो करते हैं खाली, ऐसा नहीं है। वो तो रेगुलर ब्रेक करना हो गया। भक्ति के अंदर भी हमको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, भक्ति भी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर नहीं होनी है, वो गुरु के निर्देश के अनुसार होनी है। अतएव भक्ति का अर्थ इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना है। तो इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने का उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि ऐसा नहीं कि हम सोच सकते हैं कि भाई हमको भक्ति करनी है, जहाँ क्यों जाए वहीं चले जाए, लेकिन अगर गुरु के निर्देश का पालन ही करते हैं तो हमारे लिए इंद्रिय तृप्ति कहलाएगी। ये हमको ध्यान रखना है। हरे कृष्ण। टुडे विल कंक्लूड। हरे कृष्ण जी। अब हम आरती करेंगे। तैयारी कीजिए, सब गाएंगे और हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति साधना। श्री गुरु चरण पद्मा वंदे मुई सावधान मोते যাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। যাহারো প্রসাদে ভাই ভব তরিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহাতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিতে দেখিয়া গুরু মুখ আর না করিও মনে আশা নিরতি এ উত্তম গতি। গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম প্রসাদে পুরে সর্ব প্রসাদে পুরে চক্ষু দান দিল যে জন্মে 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 প্রভু সে জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত জ্ঞান প্রকাশিত প্রেম মুক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে গায় যাহার চরিত যে গায় যাহার চরিত করুণা
করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু লোকনাথ লোকের আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হেরে যশ সুপুত্রী ভুবন হেতে যশ ভূষপুত্রী ভুবন গুরুদেবা 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 জয় গুরুদেবা গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় 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 প্রভুপাদ 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौतमानंद हरि हरि बोल नमस्ते नरसिंहाय
प्रहलाद नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हरे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे हरे नरसिंह हृदय नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तब कर कमल बरे नकाम अद्भुत सिंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवोदिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अवकर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंह जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल आनंदताय गौर हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्रहलाद महाराज की नरसिंह देव की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत 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 धन्यवाद। सब लोग आज की जैसे इस मीटिंग में आए, सबने गुरु महाराज का गुणगान किया, भजन भी गाए। तो नेक्स्ट में जो आज भजन नहीं गाए भजन वो तैयार हो के आए, तो नेक्स्ट मीटिंग में जैसे इस मीटिंग में वो भजन गाएंगे। और हम ये कंटिन्यू वीकली भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वीकली कंटिन्यू करेंगे। आधे घंटे मीटिंग होगा, उसमें सब चैंटिंग करते हैं और किसी को कुछ बोलना है तो बोल भी देते हैं। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। और सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब प्रेयर करिए कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो और हम लोग घर में मिल सकें, प्रसादम ग्रहण करें। माता जी को प्रसाद खिलाने का बहुत ही इच्छा है। ऐसे सुना लगता है ना लास्ट में।
हाँ वो तो है ही। सारी बात हो जाती है। हाँ, और प्रसाद नहीं लेते हैं तो सुना लगता है। हाँ 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 वो तो है ही। आपके घर में जाते थे तो अच्छा लगता ही था आपको। मेरा तो मेन रोल यही है। अरे अभी मालूम नहीं, अब खुल भी जाए तो मैं पहुंच सकूंगी क्या, नहीं कोई ठीक नहीं है। नहीं, जरूर गुरु महाराज लेके आएंगे, गुरु महाराज जरूर लेके। हाँ देखिए अरे थोड़ा दूर हो गया ना अभी। हाँ वो तो है। नहीं, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। देखिए तो अब बहुत प्रभु बहुत की धन्यवाद इच्छा है। वंस अगेन। तो हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल वांछा करके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो सब भक्तों की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे हरे हरि बोल। कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण।